नमस्कार, TV9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये है राजस्थान की पहली बड़ी खबर जो कि जोधपुर ज़िले से है। और ये जोधपुर ज़िले से इस खबर का नाता इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के जो पुणे में एक हत्याकांड हुआ था, एक जो मंगेतर की हत्या यानी कि जो है केतन की हत्या की गई थी और उसकी होने वाली मंगेतर यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन इसमें शामिल जो सिया जो आरोपिया थी, उसके साथ साथ में उसका जो बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, उसका कनेक्शन राजस्थान के जोधपुर ज़िले से है। जोधपुर के बिलाड़ा इलाके के पलासनी गांव का रहने वाला ये बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ में इसके जो परिवार वाले हैं अभी भी यहाँ रह रहे हैं। और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये जो चेतन चौधरी है, इसके साथ में सिया जो है 2025 में भी आई थी। जोधपुर उन्होंने विजिट किया था, मेहरानगढ़ विजिट किया था। उसके साथ साथ में ये उदयपुर भी गए थे। उदयपुर में यानी कि जो उनकी शादी होने वाली थी, वो डेस्टिनेशन को जो है देखने के लिए वहाँ पर एक होटल की भी इन्होंने विजिट की थी और जहाँ शादी होने वाली थी उस होटल को भी उन्होंने देखा था। और ये बताया जा रहा है कि कोविड में जिस तरीके से इनके जो पिताजी हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, उनकी परचूनी की दुकान है पुणे में, वहाँ उन्हें कोविड में नुकसान हुआ था। उसके बाद में उन्होंने चेतन को बुला लिया था और चेतन उनकी जो मदद करने के लिए वहाँ पहुँचा था। लेकिन इस पूरे हत्याकांड के बाद में राजस्थान का कनेक्शन जो है निकलकर सामने आ रहा है। और चेतन चौधरी का जो परिवार है जो है जोधपुर के बिलाड़ा इलाके में रहता है, ये जो कहानी निकल कर आ रही है। और अब गांव वालों को जब पता पड़ा है कि ये जो हरकत की है चेतन चौधरी ने, तो गांव वाले भी जो है पूरी तरीके से अब जो है इस पर कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरीके से उन्होंने जो गलती की है इसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर जो कि नागौर ज़िले से आ रही है। नागौर का जायल इलाका यानी कि जायल गाँव में जिस तरीके से गंदगी और कीचड़ का ढेर था, वहाँ कुछ बच्चों ने जो है 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया और छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने ये अपील की, जो वहाँ की लोकल विधायक है मंजू वाघमार, उनसे ये कहा कि ये जो गंदगी है आप इसे हटाइए और इससे हमें बहुत परेशानी होती है स्कूल जाने में। ये जब वीडियो पूरे राजस्थान भर में वायरल हुआ तो उसके बाद में राज्य मंत्री भी हैं मंजू वाघमार, उन्होंने उनकी बात सुनी और उसके बाद जो है तुरंत ही उन्होंने 9 लाख रुपए ये जो गंदगी हटाने के लिए और जो है सड़क जो है बनाने के लिए पूरी तरीके से उन्होंने जो है स्वीकृत कर दिए। बच्चों की अपील थी कि ये जो वीडियो उन्होंने वायरल किया और बच्चों ने अपील की कि ये गंदगी हटाई जाए जिससे हमें जो है आने जाने में परेशानी ना हो। इस अपील को देखकर, मासूम बच्चों की अपील को देखकर राज्य मंत्री ने तुरंत एक्शन लिया और उसके बाद में 9 लाख रुपए जो है स्वीकृत कर दिए। और उसके बाद में ये जो है तुरंत एक्शन हुआ है। बच्चों के वीडियो वायरल होने के बाद में इलाके के साथ में पूरे राजस्थान भर में इस वीडियो की चर्चा है। तो ये है राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर जो कि झुंझुनू ज़िले से आ रही। झुंझुनू ज़िले के खेतड़ी जो है थाना इलाके में एक युवक ने अपने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी और ट्रैक्टर से कुचलकर जो है पूरी तरीके से हत्या की गई। ये 30 बीघा ज़मीन का विवाद था और इसी को लेकर जो है लगातार ये जो युवक था अपने पिता से नाराज़ चल रहा था। इसके पिता का कहना था कि वो अपने बेटे और बेटियों में जो है बराबर हिस्सा बांटेगा। इसी बात से ये युवक जो है ये नाराज़ था। इसने अपने पिता को घसीटा और पहले सड़क पर लाया और उसके बाद में ट्रैक्टर उसके बाद चढ़ा दिया और जब पिता को जो है ले जाया गया अस्पताल तो वहाँ उनकी मौत हो गई। ये जो पूरी घटना है, ये जब जो है जानकारी सामने आई तो खेतड़ी थाना पुलिस ने तुरंत ही मामला दर्ज किया। आरोपी जो युवक है शमशेर सिंह, इसे अरेस्ट कर लिया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है तो राजधानी जयपुर का भी एक वीडियो जो है एकदम से चर्चा में आ गया, जहाँ जिस तरीके से एक बेटे ने अपने पिता की जो है जमकर पिटाई की थी। CCTV फुटेज उसका जो है वायरल हो रहा था। उसके बाद में ये दूसरी घटना राजस्थान की है और ये जो घटना है झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र की है, जहाँ पर इस युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी। ज़मीनी विवाद के चलते ये हत्या की गई। तो फिलहाल इस युवक से जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। जी, अभी जो है माननीय न्यायालय ने 29 जून 2026 तक उसको न्यायिक अभिरक्षा के अंदर भेजा गया है और जैसा पाया है कि इसको जो है पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ में इसके संपर्क थे। ऑनलाइन जो है ये ट्रेनिंग लिया करती थी। कई मुख्य जो आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद और ISI के इसके तार जो है पाए गए हैं, जो कि अभी पुलिस जांच का सब्जेक्ट है। पुलिस इसमें जांच कर रही है। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर जो कि डूंगरपुर ज़िले से आ रही है और पुलिस की कार्यशैली पर ये जो खबर है वो सवालिया निशान खड़े करती है कि किस तरीके से जो पुलिस की कार्यशैली है, जब परिवाद लेकर आता है तो उसके सामने जो है पुलिस कर्मियों का कैसा व्यवहार होता है। ये एक तस्वीर वायरल हो रही है बिछवाड़े थाने की, जहाँ पर एक महिला कांस्टेबल है कुर्सी पर बैठी हुई आराम करती हुई नज़र आ रही है और उसके दोनों पैर जो है सामने जो है टेबल पर रखे हैं और उसी के सामने एक परिवादी बैठा है जो कि बुजुर्ग परिवादी है और ये महिला कांस्टेबल उसके सामने सो रही है। ये तस्वीर जब वायरल हुई तो पूरे पुलिस महकमे में जो है एक बड़ा हड़कंप मचा और उसके साथ साथ में ये जानकारी जुटाई गई कि ये तस्वीर कहाँ की है। तुरंत ये जानकारी सामने आई कि ये डूंगरपुर ज़िले के बिछवाड़ा थाने की है।
ये जो महिला कांस्टेबल थी रीना गर्ग, जब ये तस्वीर वायरल हुई तो इस महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। और जब ये जो महिला कांस्टेबल इससे बात करनी चाहिए तो उसने बताया कि थाने में कोई रेस्ट रूम नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब थी और वो कुर्सी पर आराम कर रही थी। लेकिन ये तस्वीर ये बता रही है कि राजस्थान में पुलिस की कार्यशैली कैसी है और किस तरीके से जो परिवादी हैं उनसे कैसा व्यवहार राजस्थान की पुलिस करती है। ये राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर से आ रही है। एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई पिछले दिनों की थी और इस कार्रवाई के तहत जो उन्होंने एक स्लीपर सेल जो कि जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लगातार संपर्क में थी ये महिला, और इसे जो है गिरफ्तार किया। और जब इसे जो है पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इसने ऑनलाइन जो है कलमा पढ़ लिया था और उसके बाद में अपना नाम यानी कि उसने धर्मांतरण भी कर लिया था और इसने जो अपना नाम है वो खदीजा रख लिया था। और उसके बाद में हिंदू से ये मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थी और इसे आज जो है कोर्ट में पेश किया गया, न्यायिक हिरासत में इसे भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले के जो खुलासे हैं वो चौंकाने वाले खुलासे हैं कि राजधानी जयपुर में रहकर ये काम कर रही थी और जिस तरीके से ये आतंकी संगठन के ये संपर्क में थी और जिस तरीके से इसने सोशल मीडिया अकाउंट बना रखा था, ये एटीएस के राडार पर था। और ये जो युवती थी ये जो है जो आतंकी ये जो सरगना है यानी कि जो जैश ए मोहम्मद के जो बड़े सरगना हैं उनसे लगातार संपर्क में थी। इसका जो है इंडिया से भागने का भी प्लान था, इसने पासपोर्ट की भी तैयारी कर ली थी। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और जिस तरीके से स्लीपर सेल के ये बनकर ये काम कर रही थी तो ये किस तरीके से काम कर रही थी और कौन कौन इसके साथ में जो है इसके नेटवर्क में थे उनकी भी जांच अभी जो है की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। एटीएस का दावा है कि एक बड़े आतंकी संगठन के साथ में संपर्क करने वाले जो एक बड़े जो है स्लीपर सेल को उन्होंने पकड़ा है और ये अभी फ़िलहाल जो है इसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इससे जानकारी जुटाकर जो है पूरी तरीके से राजस्थान में और कितने साथी हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, किस तरीके से संपर्क में थे, किस तरीके से आगे क्या प्लानिंग थी इनकी, ये पूरी तरीके से एटीएस अब जानकारी जुटा रही है। एटीएस की जानकारी के आधार पर और भी जगह गिरफ्तारी अब आगे हो सकती हैं। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।